गुड मॉर्निंग, नमस्ते, नमस्कार। सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत है। देखिए, बिहार में इस समय क्या है कि 6 तारीख को वोटिंग होनी है कि नहीं होनी है, और दबंग इतने हावी हो चुके हैं कि हत्याएं बहुत बढ़ रहे हैं। तो इस संदर्भ में एक कविता है हमारे पास। देखिए, नेता दबंग है पर देश दबंग बने, नेता दबंग है तो देश दबंग बने, उम्मीदवार दबंग है पर वोटर दबंग बने, उम्मीदवार दबंग है पर वोटर दबंग बने, कुछ जाति दबंग हैं, कुछ जाति दबंग हैं पर समाज दबंग बने, अपराधी दबंग है पर न्याय दबंग बने, अपराधी दबंग है तो न्याय दबंग बने। यहाँ सीता दबंग यहाँ राम दबंग है तो यहाँ पे सीता दबंग बने। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, आज अपने सेशन की शुरुआत करते हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी में हम लोग जो पढ़े थे पिछली क्लास में, बृहद हिमालय के बारे में पढ़ रहे थे, और बृहद हिमालय के बारे में पढ़ते हुए अब हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय और मध्य हिमालय। तो जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय होता क्या है, इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। देखिए, यह मुख्य हिमालय की दूसरी श्रेणी है। पहली श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। कौन सी है? बृहद हिमालय। और दूसरी श्रेणी कौन सी है? लघु या मध्य हिमालय। तो इसकी औसत ऊंचाई 3500 से 4500 मीटर है। 3500 से 4500 मीटर है। उसमें पिछली क्लास में क्या करिएगा आप लोग कि मैं बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर लिखवा दिया था, आप लोग उसको संशोधित करके 6000 मीटर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3500 से 4500 मीटर है, क्योंकि मुझे समझ में आया कि मैं जब लघु हिमालय पढ़ा रहा हूँ 4500 मीटर तक है, तो कैसे बृहद हिमालय 600 मीटर हो गया, ठीक है। तो इसी के बारे में सर्च किया हूँ तो मिला है क्या? 6000 मीटर। आगे देखिए, इसमें बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर कौन कौन देखा है? बालू से मिलकर जो बालू इकट्ठा हो जाती है, कठोर हो जाता है, उसी को बलुआ पत्थर बोलते हैं। क्वार्टजाइट, स्लेट आदि शैलें पाई जाती हैं। जो क्वार्टजाइट प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, ये लघु हिमालय और मध्य हिमालय में ही पाई जाती हैं। स्लेट जो पाई जाती है शैल, ये किस में पाई जाती है बेटा? लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बीच ही पाई जाती है। नेक्स्ट है, यह श्रेणी सघन वनों से आच्छादित है। ये श्रेणी सघन वनों से आच्छादित है। सघन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़, बात समझ रहे हैं? तो ये आच्छादित है। और विरल का मतलब क्या हो जाएगा? विरल का मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इस पर अल्पाइन घास भूमियां, आपसे कोई भी पूछ देगा कि इस पर कौन सी घास भूमि पाई जाती है, तो बोलिएगा अल्पाइन, जिसे बोला जाता है चारागाह। क्या बोला जाता है? चारागाह भी पाए जाते हैं। अब ये अल्पाइन घास भूमियां क्या है, इसके बारे में देखिए। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में जो कि गुलमर्ग और सोनमर्ग में स्थित है, ये मर्ग, क्या होगा? मर्ग। तो आप दो याद कर सकते हैं अल्पाइन घास भूमियां, एक बुग्याल प्यार जो कि उत्तराखंड में है, और एक मर्ग है जो कि जम्मू कश्मीर में। किस नाम से जाना जाता है? गुलमर्ग और सोनमर्ग। आगे हम लोग बात करेंगे जहां पशु चारक ऋतु प्रवास करते हैं। यहाँ पे पशु चारक क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं, जो कि पशु क्या करते हैं? इस घास को क्या करते हैं? बहुत आसानी से खाते हैं। अब आगे देखिए, इसे भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। किस राज्य में कौन से नाम से जाना जाता है, इसको पहले समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, पीर पंजाल जो श्रेणी है, इसको जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है, पीर पंजाल श्रेणी के नाम से। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? क्योंकि एग्जाम का प्रश्न है इसलिए हम लिखवा दिए। तो हिमाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है? धौलाधार श्रेणी। क्या बोला जाता है? धौलाधार श्रेणी। उत्तराखंड में बोला जाता है नाग डिब्बा श्रेणी। क्या बोला जाता है? और मसूरी श्रेणी, और मसूरी श्रेणी। नेपाल में बोला जाता है महाभारत श्रेणी। नेपाल में क्या बोला जाता है? महाभारत। तो इसको भी कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है आप लोग याद रखिए। आगे हम लोग बढ़ेंगे, पीर पंजाल श्रेणी है क्या, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इसमें बनिहाल एवं पीर पंजाल दर्रे हैं। अगर क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं दर्रे से बनते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी में
कौन से दर्रे पाए जाते हैं? तो बनिहाल एवं पीर पंजाल, बनिहाल एवं पीर पंजाल, जो कि जम्मू क्षेत्र को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? जो कि जम्मू क्षेत्र को जोड़ते हैं। लघु हिमालय एवं शिवालिक के मध्य एमबीटी मुख्य सीमांत क्षेत्र विद्यमान है। मैं एमबीटी को बारे में बताया हूं, ठीक है। ठीक है, लघु हिमालय छोटा और शिवालिक हिमालय थोड़ा सा बड़ा, उसके बीच में जो सब आच्छादित होंगे उसी को क्या बोलेंगे? एमबीटी। क्या बोलेंगे? एमबीटी। नोट कीजिए। में शिवालिक जो श्रेणी होती है बेटा, इसको कह सकते हैं शिव जी की श्रेणी। क्या कहा जा सकता है? शिव जी। देखिए, अगर मैप तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैप में यहाँ जो शिवालिक श्रेणी है इधर से गई है, ठीक है, जम्मू हिमाचल इधर होते हुए ये सब शिवालिक श्रेणी में आती है, आप लोग जानते रहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ दर्शाते हैं, देखिए, इसे वाह हिमालय भी कहा जाता है। इसे कौन सा हिमालय कहा जाता है? वाह हिमालय। और इसका विस्तार सिंधु नदी से तीस्ता नदी के मध्य होता है। आप लोग सुने होंगे कि सिंधु नदी जो होती है, सिंधु नदी नहीं, सिंधु नदी, ये जो होती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच से जाती है, और तीस्ता नदी इधर सिक्किम से होकर जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ये जो इसका विस्तार है सिंधु से तीस्ता नदी के मध्य है, इसका निर्माण बृहद एवं लघु हिमालय के असंपीड़ित अवसादों के बलन से होता है। असंपीड़ित वच्छाद आप लोग पूछेंगे हमसे कि क्या होता है सर जी, समझ में नहीं आ रहा, तो हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आप पूछिए चाहे न पूछिए, टीचर को ऐसा लगता है कि जहां आप लोग फंसेंगे उसको बताना जरूरी है। देखिए, ये बृहद हिमालय है, मैं पढ़ाया था, बृहद श्रेणी है, और यहाँ पे क्या होता है कि लघु श्रेणी है, ठीक है। अब इनके बीच क्या हुआ कि एक आच्छाद बना, ठीक है, जो कि घुल मिल नहीं पाया। बात समझ रहे हैं? दोनों का, इसका भी अवसाद और लघु का भी अवसाद, दोनों मिक्स नहीं हो पाया भरपूर। जब मिक्स नहीं हो पाया तो यहाँ देखिए जो पहाड़ों में बना, ये अलग से अवसाद रह गया और ये उभरा हुआ सतह है, इसी को बोलते हैं शिवालिक श्रेणी। क्या बोला जाता है? शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी का मतलब समझ में आया? असंपीड़ित अवसाद का मतलब समझ में आया? संपीड़ित अगर पूछता तो घुल मिल जाते, असंपीड़ित पूछ रहा है, इसका मतलब कि अलग अलग, मतलब कुछ ऐसे पदार्थ, ऐसे अवसाद रह गए जो कि उसमें नहीं मिल पाए पूर्ण रूप से, तो वही एक अलग पहाड़ का निर्माण कर दिए। बात समझ गए? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। शिवालिक शुकर पृष्ठ आकार की पहाड़ी है, शुकर पृष्ठ आकार की पहाड़ी है, ठीक है। इसमें देखिए निम्न नामों से जाना जाता है इसको। जम्मू कश्मीर में इसको कहा जाता है जम्मू हिल। क्या कहा जाता है? शिवालिक श्रेणी को जम्मू कश्मीर में जम्मू हिल के नाम से जाना जाता है। हिमाचल पंचकूला हरियाणा में इसे मोरनी हिल के नाम से जाना जाता है। किसके हिल से? मोरनी हिल से, क्योंकि ये मोर जैसे वहां से देखने पर लगती है, ठीक है। कहां से? हिमाचल प्रदेश और पंचकूला, जो कि हरियाणा का स्थान है, वहां से देखने पर। और यहाँ पे जम्मू हिल जम्मू कश्मीर में बोलते हैं लोग। आगे देखिए, उत्तराखंड में इसी को शिवालिक श्रेणी को क्या बोला जाता है? धाग व दंडवा हिल। धाग व दंडवा हिल बोलते हैं कुछ लोग, धाग हिल, कुछ लोग दंडवा हिल, कुछ लोग धाग हिल, दंडवा हिल, ठीक है। तो कहां से? उत्तराखंड से। अब नेपाल में क्या इसको बोला जाता है? नेपाल में बोला जाता है चूरिया हिल। क्या बोला जाता है? चूरिया हिल। तो आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोल दिया कि जो इम्पोर्टेंट नहीं होता है मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये पढ़ा दे रहा हूँ बेटा। आपके कभी भी आप लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जाइए और यहाँ से क्वेश्चन बनिए तो आप लोग कर लेगा। हमारा केवल ये नहीं रहता कि आप लोगों को केवल जिस क्लास में है उस क्लास को पास कराना है। हमारा मतलब ये होता है कि आप कोई भी सिलेबस एक बार पढ़ रहे हैं तो आपको उस क्लास के हिसाब से उसके शुरुआती दौर से लेकर अंतिम दौर तक छोड़ दिया जाए आप लोगों को, कि आप लोग परीक्षा में कभी पूछे तो पढ़ें या ना पढ़े, अगर यहीं से पढ़कर जाते हैं तो भी कर लेगा। कुछ लोगों को ऊपर से भी जाता है, मुझको पता है ऐसे कौन से छात्र हैं जिनको सर के ऊपर से जाता है। तो क्या होता है कि वो पढ़ते नहीं है, घर पे जाके 2-4 बार अगर पढ़ते देखते तो उनको भी आता है, ठीक है। तो ऐसे छात्रों से निवेदन है कि आप लोग क्या करिए, घर पे जाके पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, शिवालिक व गंगा मैदान के मध्य
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट विद्यमान है। अगर फ्रंट फॉल्ट हिमालयन की बात की जाए तो किसके किसके मध्य स्थित है बेटा? शिवालिक व गंगा मैदान के बीच स्थित है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। ठीक है, आज के लिए हम लोग इसी पे विराम देते हैं। और पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां, आप लोग इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इस मैप को आप लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए उत्तर पूर्व की बात हो रही थी, इधर देखिए उत्तर में लद्दाख जम्मू कश्मीर है और पूरब में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इधर सिक्किम, इधर बिहार और नेपाल, ये सब आ जाएगा और अपना उत्तर प्रदेश लेते हुए। ठीक है, तो बात आती है कि पूर्वी हिमालय क्या होता है या असम हिमालय। ठीक है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग की उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां 3 भागों में बांटी है। पहला है पूर्वी हिमालय, उसी को बोला जाता है असम हिमालय। तो यहाँ देखिए असम का क्षेत्र, देखिए ये जो पूरब का क्षेत्र है, ये यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम है, यहीं पे ये क्या है? पूर्वी हिमालय बना है। बात समझ रहे हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय और मणिपुर, मिजोरम, ये वाला क्षेत्र क्या है? पूर्वी पहाड़ियां बनी है। तो इसी क्षेत्र के बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सर्वप्रथम किसको जानेंगे? पूर्वी हिमालय के बारे में। ठीक है, हम लोग अभी पिछले सेशन में पढ़े थे बृहद हिमालय के बारे में और आज पढ़ रहे हैं हम लोग उत्तर पूर्वी राज्यों की पहाड़ियां या हिमालयों के बारे में। ठीक है, देखिए ये पूर्वी हिमालय हमारा, इस हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि असम हिमालय क्या है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा बेटा, ये बताइएगा कि पूर्वी हिमालय को ही असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? आगे, यह लघु हिमालय का पूर्वी विस्तार माना जाता है। अभी बृहद हिमालय के बाद आप लोगों को मध्य हिमालय और लघु हिमालय पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उसी का क्या है? ये पूर्व में जब विस्तार हुआ, पूर्व में जब विस्तार हुआ, क्योंकि उधर से गंगा नदी आई गोमुख से निकलकर और इधर से तिब्बत से भी नदी निकली ब्रह्मपुत्रा, तो ये दोनों मिलकर जब लघु हिमालय का निर्माण की थी, तो इधर आइए जब पूर्वी विस्तार इसका हो गया। ठीक है, अब देखिए पूर्वी विस्तार हुआ कहाँ पे? यह अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में विस्तृत है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि जो हिमालय पहाड़ी है या आप कह सकते हैं असम की पहाड़ी है, असम हिमालय है, ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में इसका विस्तार क्षेत्र है। कहाँ विस्तार क्षेत्र है? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें निम्न पहाड़ियां आती हैं। देखिए जो मुख्य मैं पहाड़ी रहेगा उसी को बताऊंगा, क्योंकि बाकी पहाड़ी को नहीं बताऊंगा जिसका पढ़ने का कोई अर्थ ना हो, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ना हो, उसको हम लोग क्या करेंगे इस क्लास में नहीं जानेंगे। बाकी देखिए निम्न पहाड़ी में पहला है डाफला, दूसरा है गिरी, तीसरा है अबोर, चौथा है मिसली। चौथा कौन सा है? मिसली। और ये जो चारों पहाड़ियां हैं ये कहाँ पे है बेटा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? तो आप तो नहीं भूलोगे अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? पहला डाफला, दूसरा गिरी, तीसरा अबोर, चौथा मिसली। तो ये रही पहाड़ी। अब आते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां। इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां का मतलब है कि जो भी पूर्वी हिमालय में, असम हिमालय में जो चोटियां हैं मुख्य उसी को क्या करेंगे हम लोग? विस्तार देंगे। जैसे देखिए जब हम लोग बृहद हिमालय पढ़ रहे थे तो एक क्वेश्चन उसमें छूटा था कि पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम नामचा बरवा है। मैं उसमें भी लिखवाया था। ठीक है, तो ये कितने मीटर है? 7,756 मीटर है। कितने मीटर है? 7,756 मीटर। इसको रट लीजिए, जब भी बात होगी आपसे कि पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा नामचा दरवा। क्या बताइएगा? नामचा दरवा। और नामचा दरवा पूर्वी हिमालय की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये जो है चोटी ये बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बृहद हिमालय। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लघु हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनेंगे तो। ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग बढ़ेंगे और अन्य चोटियां कौन कौन सी है। देखिए कांगटो, पहली चोटी कौन सी है बेटा, कांगटो। दूसरी कौन सी, कूला कांगरी, कौन सी, कूला कांगरी। तीसरी चोटी है चोमो लाहिरी, कौन सी है, चोमो लाहिरी। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इससे नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा। बात समझ रहे हैं, आपके एग्जाम में बनेगा क्या क्वेश्चन, कांगटो। क्या बनेगा, कांगटो। कांगटो चोटी क्या है, तो यह पूर्वी हिमालय की, भारत में, भारत के किस शहर में, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ऊंची चोटी है। कितना, 7090 मीटर। तो अगर पूछा जाएगा कि पूर्वी हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा कांगटो। क्या बताइएगा, बात समझ में आई, समझ में आई बात, तो इसको नोट कीजिए। देखिए पूर्वी हिमालय के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे हम लोग आज। जाना आप लोग पूर्वी हिमालय में जितने भी राज्य हैं मैप पे दर्शा लेना, ठीक है। देखिए पूर्वी हिमालय के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। पहला देखिए जो इंपॉर्टेंट दर्रा है बुमला दर्रा, कौन सा, बुमला दर्रा। दूसरा है बोमडिला दर्रा, कौन सा, बोमडिला। चौथा यांग्याप, कौन सा है, यांग्याप। पांचवा है सेला दर्रा, कौन सा है, सेला दर्रा। देखिए ये दर्रे जो हैं सभी अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं और जोड़ते किसको किसको हैं, ये दर्रे बेटा जोड़ते हैं अरुणाचल प्लस तिब्बत को। किसको किसको जोड़ते हैं, अरुणाचल प्लस तिब्बत को जोड़ते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये चार दर्रों का नाम आप याद कर लीजिएगा। इसमें से एक सेला दर्रा के बारे में पूछता है कि यहाँ पे एक सेला सुरंग बनी हुई है, कौन सी सुरंग, सेला सुरंग, सेला दर्रे के अंदर। तो देखिए यह एक सड़क सुरंग है, यह एक कौन सी सड़क सुरंग है, यह एक कौन सी सड़क सुरंग है बेटा, जो असम को अरुणाचल के तवांग से जोड़ती है। अरुणाचल, यहाँ पे देखिए अरुणाचल है और ये क्या है, तवांग है। अरुणाचल शहर और तवांग को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। कौन सी सुरंग, सेला सुरंग। आप लोग जानते रहिए कि ये किसमें पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश के का एक दर्रा है जो कि असम और असम के को अरुणाचल के तवांग से जोड़ती है, ठीक है। अरुणाचल में एक जगह है तवांग, उसको क्या करती है, असम से जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। क्योंकि असम थोड़ा सा ऊपर होता है, यहाँ जैसे असम सॉरी यहाँ अरुणाचल है तो उसके नीचे वाले क्रम में यहीं पे असम है, ठीक है। तो इसको जोड़ने का कार्य करती है। आगे पूर्वी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मैं बताया था कि नामचा बरवा है, इसको याद रखना, इसकी क्या करना, ऊंचाई भी याद रखना। अच्छा बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी पूर्वी हिमालय के अंतर्गत कौन सी है, कामटो, कांगटो, ठीक है। अब देखिए इस भाग में लाल व पीली मृदा पाई जाती है। देखिए जो पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश वाला, असम वाला, यहाँ पे देखिए कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल, कौन सी मृदा, लाल व पीली मृदा पाई जाती है, जो अपरदन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अपरदन से। इस क्षेत्र में झूम खेती प्रचलित होती है। आप कहोगे कि सर जी झूम की खेती क्या होती है, थोड़ा बता दीजिए। देखिए क्या होता है कि असम और अरुणाचल प्रदेश या मेघालय, ये सब जो नागालैंड का विस्तृत क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि जंगल पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। तो झूम की खेती क्या होती है कि पेड़ को काट के, ठीक है, जला के और एक भूमि तैयार की जाती है, ठीक है। अब जब भूमि तैयार कर ली गई तो वहां कुछ दिन खेती हुई, और जब खेती हुई तो क्या होगी, उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे समाप्त होगी। तो फिर क्या होगा, फिर वहां से बदल कर दूसरे जगह फिर कटाई होगी वनों की, और वहां से फिर जलाव लाकर फिर वहां पे जो खेती की जाएगी। मतलब ये स्थान बदलते रहते हैं। इससे नुकसान ये होता है कि आपके जो वन हैं, वन वो भी समाप्त होने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि जब बारिश होती है तो वहां की मिट्टी अपरदन होने लगती है, मतलब बहने लगती है। बात समझ में आ रही है, तो नुकसान भी है इसका। आगे देखिए ये कर्तन, झूम खेती क्या होती है, कर्तन जो कि दहन कृषि, स्थानांतरणशील कृषि। दहन कृषि का मैं बता ही दिया, पेड़ पौधों को क्या करते हैं, जलाकर
वहां पे कृषि की जाती है। और स्थानांतरण का मतलब होता है जब उपजाऊ मिट्टी समाप्त हो जाती है तो फिर दूसरी जगह पेड़ को काट कर क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो ये रहा हमारा पूर्वी हिमालय, और इसी को कहा जाता है असम हिमालय। चलिए देखिए, पहले समझ लेते हैं हम लोग पूर्वांचल की पहाड़ियों को। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियां होती क्या है, पहले ध्यान से समझना हम लोगों को। देखिए इनका विस्तार ब्रह्मपुत्र नदी मोड़ के दक्षिण में भारत व म्यांमार की सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा में हुआ। आप भारत और म्यांमार की सीमा मैप में देख रहे होंगे, वहीं से इनका विस्तार क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है, उत्तर से दक्षिण दिशा में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, भारत व म्यांमार की सीमा पर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इस भाग में भी लाल दोमट एवं लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, लाल मृदा होगी या तो लाल पीली मृदा होगी, मृदा का तात्पर्य मिट्टी से। ठीक है, आगे देखिए यह भाग सघन वनों से घिरा हुआ, यह भाग भी सघन वनों से घिरा हुआ है, जिसमें झूम की खेती कृषि प्रभावित है। मैं बोला कि आप लोग झूम की खेती क्या है, तो बोला ना स्थानांतरण खेती का कहा जाता है इसको। वनों को काट कर जलाकर फिर वहां पे खेती की जाती है, जब तक उपजाऊ भूमि रहती है खेती की जाती है। फिर अगर उपजाऊ भूमि नष्ट हो जाती है तो फिर उस जगह को छोड़कर अगली जगह को सर्च करके वहां पर भी वही काम किया जाता है। देखिए इसमें इम्फाल, ये मणिपुर का क्षेत्र है, इस इम्फाल बेसिन का उदाहरण है। अभिनतिक झीलों में और अवसाद में। देखिए अभिनतिक झील क्या होती है, मैं बताया था आप लोगों को कि जो कल आया था उसको आज अच्छे समझ में आ रहा होगा, बाकी जो नहीं आया था उसको समझ में कम आएगा, क्योंकि बीच से क्लास आप लोग पकड़ नहीं पाएंगे। अभिनतिक झील क्या होता है, देखिए ये अभिनतिक है, क्या है, अभिनतिक झील। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, पहाड़ी है, तो ये जो निचला वाला स्थान है, बात समझ रहे हैं, इसी को अभिनतिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, ये अवसाद है, क्या है, अवसाद। आगे पूर्वांचल पहाड़ियों की पहाड़ियां, मतलब पूर्वांचल की पहाड़ियों में कौन कौन सी और पहाड़ियां हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पटकाई बूम जो कि बड़ा फेमस है, ये पहाड़ी क्या है, पटकाई बूम बड़ा फेमस है, और पटकाई बूम पूर्वांचल की पहाड़ी है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है आप लोग ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार में पाई जाती है। म्यांमार की सीमा और भारत की सीमा से तो पूर्वांचल की पहाड़ियां लगती ही हैं, तो इसका क्षेत्र जो होता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार का क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए नागा हिल, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। नागा हिल कहाँ पड़ता है, नागालैंड में। कितना आसान है, न से नागालैंड, न से नागा हिल। लेकिन इसमें एक चोटी पाई जाती है जिसका नाम है सारामती। चोटी का क्या नाम है बेटा, सारामती। यह पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि पूर्वांचल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सारामती है। आप लोग न कि माउंट एवरेस्ट या कंचनजंगा को कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। अगर पेपर में देता है कि नागा हिल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा सारामती। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बताइएगा सारामती। बात समझ में आ गई, दो क्वेश्चन। तीसरा देखिए मणिपुर हिल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर हिल कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। आप लोग मणिपुर नाम है तो समझ जाइएगा मणिपुर में है। यहाँ पे मणिपुर में ही एक लैमा टोल हिल है, ये परीक्षा में पूछता नहीं है, फिर भी इसको क्या करिए, लिख लीजिए, क्योंकि पूछ सकता है। तो ये भी कहाँ है, लैमटो हिल, ये पड़ती है मणिपुर में। आगे मिजो या लुसाई कहाँ पड़ती है, झील सॉरी चोटी, पहाड़ी इसका नाम है, मिजो या लुसाई, ये कहाँ पड़ती है, मिजोरम में। आगे देखिए भुवन पहाड़ियां कहाँ पड़ती है, देखिए मणिपुर, मिजोरम, असम, ये एक ही जगह का भाग है, बस केवल सटा हुआ है। ठीक है, पूर्वांचल की पहाड़ियां, अगर क्वेश्चन आ जाएगा किस राज्यों में पाई जाती हैं, तो ज्यादातर बताइएगा त्रिपुरा, क्या बताइएगा, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। बात समझ रहे हैं, ये पूर्वांचल की पहाड़ी नाम है, पूर्वांचल पहाड़ी।
ठीक है, न कि ये पूर्वांचल की पहाड़ियां, इसको ध्यान से समझना। तो त्रिपुरा, मिजोरम, असम, नोट कर लीजिए। देखिए ये इंडियन मैप है, क्या है, इंडियन मैप। यहाँ देखिए मैं बोला कि जो पूर्वांचल की पहाड़ियां लगती है म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर से लगती है, भारत के बॉर्डर से लगती हैं। तो देखिए ये म्यांमार है और इधर क्या है, इंडिया। और इंडिया के जो राज्यों की सीमा है, देखिए त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की सीमा इससे टच है। तो यहीं पे क्या होता है कि पूर्वांचल की पहाड़ी जो है लगी हुई है, ठीक है। देखिए एक ब्लू माउंटेन पहाड़ी है जो कि पड़ती है कहाँ पे, मिजोरम में। किस स्टेट में पड़ती है, मिजोरम में। आगे बरैल पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है, असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय में, ठीक है। अगला देखिए मिकिर, मिकिर पहाड़ी कहाँ पड़ती है, असम में पड़ती है। और रेंगमा पहाड़ी कहाँ पड़ती है, ये भी असम और नागालैंड में पड़ती है, ठीक है। तो पहाड़ियों को नहीं भूलना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे पूर्वांचल पहाड़ियों के प्रमुख दर्रे के बारे में। देखिए दर्रा क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये दीफू दर्रा। दीफू दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पड़ता है असम में। पांगसाऊ कहाँ पड़ता है बेटा, असम में। चौरवान दर्रे कहाँ पड़ते हैं, असम में। और लिखा पानी, चलिए ठीक है फिर से दोहरा देते हैं। पूर्वांचल पहाड़ियों के प्रमुख दर्रे, जो कि ये दर्रा जो इंपॉर्टेंट है, दीफू दर्रे। कौन सा बेटा, दीफू दर्रे। ये दीफू दर्रा कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाऊ दर्रा ये भी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। चौरवान ये भी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और लिखा पानी दर्रा भी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। देखिए ये अरुणाचल व म्यांमार से जोड़ते हैं, ये दर्रे जो होते हैं ये किसको किसको जोड़ते हैं, अरुणाचल व म्यांमार को जोड़ते हैं। आगे देखिए तुजू दर्रा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुजू दर्रा वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये भी तुजू दर्रा मणिपुर में पड़ता है और ये किसको जोड़ता है, मणिपुर को म्यांमार से, मणिपुर को म्यांमार से। तो ये रहा हमारा आज का पूर्वांचल की पहाड़ियों के दर्रे और पहाड़ियाँ। और हम लोग कल जब पढ़ने आएंगे तो मेघालय की पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास माई वीडियोज, धन्यवाद।